हेलो फ्रेंड्स, पुनः आपके साथ लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज इसमें मैं 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़ में हुए विद्रोह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके 2-3 एमसीक्यू के पार्ट में मैं 10-10 क्वेश्चन करके कुल 30 क्वेश्चन को कराऊंगा, जो कि पुराने पेपर सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के पेपरों पे आए हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। केवल 10 ही क्वेश्चन है, वही कोई 10 मिनट या 15 मिनट का क्लास होगा। लाइव टेस्ट चल रहा है ये, आज 6 बजे की ये लाइव टेस्ट की क्लास है। आज 22 मई सन 2020 है। आप लाइव चैट बॉक्स में आकर, कमेंट में नहीं ना, जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट बॉक्स में आकर, ठीक है, इसका आंसर दें। मैं थोड़ा समय दूंगा, आप केवल नंबर और उसके ABCD लिखेंगे आंसर के साथ। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने पुराना वीडियो मेरा देखा है कि नहीं देखा है, साथ ही उससे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन। यदि आपने मेरे 1857 की क्रांति के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के रूप में प्लेलिस्ट के रूप में मैंने दे रखे हैं, उससे जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पर मुझसे ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद के पेज से जुड़ सकते हैं, साथ ही ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो में अंत तक बने रहें। लाइव चैट बॉक्स में आप आकर कमेंट करें, साथ ही जो बाद में देख रहे हैं वीडियो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट बॉक्स में, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? 1855, 1856, 1857, 1858। सीजीव्यापम RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 का पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, सिपाही विद्रोह, ठीक है, जो हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ था वो किस वर्ष हुआ? तो 1857-58 में हुआ है, लेकिन इसका आंसर RI के पेपर में 1858 लिया गया है। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सही जवाब दे रहे हैं आप, बाकी लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। दूसरा, निम्न में से किस जमींदार ने इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित था? किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित था? तो कौन सी जमींदारी से थे? A बिलाईगढ़, B पेंड्रा, C गुंडरदेही, D सोना खान। सीजीव्यापम पटवारी 2017 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो कि कौन सी जमींदारी से संबंधित है भाई? लाइव चैट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट करेंगे, मैं साथ साथ बीच में आपके कमेंट का रिप्लाई भी देता रहूँगा। जी हाँ, इसका भी आंसर होगा डी, सोना खान के जमींदार थे। शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। ये तब से वहाँ जमींदारी कर रहे थे जब कलचुरी शासक थे। कलचुरी शासक के इनके जो पूर्वज हैं वो कलचुरी शासक के अंतर्गत सेना में काम करते थे। इसी के अलावा राम साय इनके और इनके पिता और इनके दादा, इनके परदादा सभी कलचुरी के अंतर्गत सेना में काम करते थे। उन्हीं ने ही सोना खान की जमींदारी शहीद वीर नारायण सिंह और उनके परिवारों को दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ मैं। आप जो अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जरूर देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1857 की क्रांति हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी भाई? A इलियट, B स्मिथ, C सिडवेल, D स्कॉट। सीजीपीएससी मेंस 2011 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर देंगे। जी हाँ, इसका आंसर होगा C सिडवेल। तो लेफ्टिनेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी करीब 11 जनवरी 1858। हाँ, 11 जनवरी 1858 के दिन मेजर सिडवेल की हत्या कर दी जाती है। वो सोए हुए थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी छावनी में, ठीक है, हनुमान सिंह के द्वारा। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटिश सेना में शामिल थे और उन्होंने विद्रोह किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था? तो जो सिपाही विद्रोह का नेता था वो कौन था? A हनुमान सिंह, B नारायण सिंह, C कल्याण सिंह, D धीरज सिंह। सीजीव्यापम असिस्टेंट महालेखक परीक्षा 2015 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका आंसर होगा A हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह ही सिपाही विद्रोह के नेता थे, जिसे रायपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि ये मराठा से बटालियन के जरिए रायपुर भेजे गए थे, रायपुर की स्थिति को देखने के लिए। क्योंकि हनुमान सिंह की जब बटालियन रायपुर आती है उसके कुछ समय पहले ही शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी जाती है, कुछ 50 दिन पहले ही, है ना, और 50 दिन बाद ही सिपाही विद्रोह जैसी घटना हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों में विद्रोह हुए? धमधा, ये धमिया लिखा है ना, धमधा है वो, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर।
ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीजीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है ये। तो कौन कौन से जगह पर विद्रोह हुए थे मराठा शासनकाल में, ये आपको देखना है। इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। जल्दी से इसका आंसर देंगे। विद्रोह से संबंधित ही क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी 1 2 और 4, धमधा, बरगढ़ और तारापुर पर विद्रोह हुए थे, जबकि कवर्धा में विद्रोह नहीं हुआ था 1857 की क्रांति और मराठा शासनकाल में। ठीक है, तो इसके पूरे पीडीएफ के रूप में ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ते रहें। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ, जैसे कि मैं 1-2 एमसीक्यू का पीडीएफ पूरा आंसर सहित भेजा हूँ, वैसे इसका भी भेजूंगा। ठीक है, बाकी जितने भी एमसीक्यू हैं सबके पीडीएफ आपको भेजते जाऊँगा। उससे आपके पास एक संग्रह हो जाएगा, ताकि आप बाद में कोई एग्जाम आता है तो उसके लिए प्रिपेयर करें तो एमसीक्यू को एक बार पढ़ के जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857 हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो ए सिडवेल, बी इलियट, सी सैंडिस, डी स्मिथ। सीजी व्यापम ई केमिस्ट 2016 के पेपर पाया हुआ बहुत ही सरल आंसर है। सिडवेल की हत्या की थी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, तो 6वें क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा, सिडवेल। 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की, जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? ठीक है, सीजी व्यापम पटवारी 2016 के पेपर पे आया हुआ। भटगांव, बी बिलाईगढ़, सी फिंगेश्वर, डी देवरी। ठीक है, तो मुख्य रूप से मुख्य मुखबिर कहाँ के थे? अंग्रेजी सेना की सहायता किसने की थी? भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी तीनों तो शामिल थे, लेकिन मुख्य मुखबिर कौन हुआ करता था जिसने अंग्रेजी सेना की सहायता की नारायण सिंह को पराजित करने में? ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो बिलाईगढ़ लिया गया था, लेकिन इसका आंसर देवरी होगा, है ना। तो अमेंडेड आंसर चेक नहीं किया हूं मैं, तो इसका आंसर देवरी होगा, क्योंकि देवरी के जो जमींदार है महाराज सिंह, वो इनके चाचा हुआ करते थे। ठीक है, वैसे शहीद वीरनारायण सिंह के भाई हुआ करते थे और गोविंद सिंह के चाचा हुआ करते थे। तो जब शहीद वीरनारायण सिंह के बेटे जो गोविंद सिंह हैं, उनको जब पकड़ लिया जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा सोना खान की जो जमींदारी है वो देवरी के जमींदार और इनके भाई नारायण सिंह के काका बड़ा वाले भाई, है ना, और महाराज सिंह को दे दी जाती है। इस प्रकार देवरी को जो जमींदार थे महाराज सिंह, वो मुख्य मुखबिर हुआ करते थे। वही उन्हीं ने अंग्रेजों की सहायता की नारायण सिंह को पकड़ने में। इस प्रकार 7वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, है ना। 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 की विप्लव का नायक एवं उनका क्षेत्र सुमेलित नहीं है? नहीं ढूंढना है भाई आपको, 2 क्वेश्चन ही और बचे इसके बाद, वीडियो में अंत तक बने रहें। ए नारायण सिंह सोना खान, बी कल्याण सिंह उदयपुर, सी सुरेंद्र साय संबलपुर, डी बलराम सिंह बस्तर, ई हनुमान सिंह रायपुर। सीजीपीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है, सर्विस के पेपर पाया हुआ, ये 2015 के पेपर पाया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, बलराम सिंह बस्तर से सुमेलित नहीं है भाई। नारायण सिंह सोना खान से सुमेलित है, कल्याण सिंह उदयपुर का विद्रोह, सुरेंद्र साय संबलपुर के विद्रोह से, हनुमान सिंह रायपुर के विद्रोह से सुमेलित है, सिपाही विद्रोह से, है ना। इस प्रकार बलराम सिंह बस्तर से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? उस क्षेत्र का पहला शहीद था। कौन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का पहला शहीद था? ए वीरनारायण सिंह, बी हेमू कालानी, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बहादुर शाह जफर और ई नाना साहेब। सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2014। इस प्रकार इसका आंसर होगा, बहुत ही सरल है, शहीद वीरनारायण सिंह, इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं, जिन्होंने सोना खान के विद्रोह को अंजाम दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, 10वें और अंतिम क्वेश्चन की ओर। 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया? तो ये सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने विद्रोह किया? ये सिपाही विद्रोह लिखकर आपको कंफ्यूज कर दिया था। सीजीपीएससी ARO-APO के पेपर 2014 के पेपर पे आया। सिपाही विद्रोह टर्म को आप हटा दीजिए, अब सोचिए, अब पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि ये वर्ड जब जोड़ देते हैं तो हनुमान सिंह का बात आता है। सिपाहियों के साथ विद्रोह हुआ, इसलिए सिपाही विद्रोह लिख दिया था ये, है ना। तो ये घुमाने के लिए दिया क्वेश्चन, और ऐसे ही दिया था क्वेश्चन। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया? इतना सा ये क्वेश्चन है। ए तात्या टोपे, बी वीरनारायण सिंह, सी राजनी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे, ई कुंवर सिंह। तो किसने भाई? वीरनारायण सिंह ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? तो वीरनारायण सिंह ने ही नेतृत्व किया था, है ना। तो ये सिपाही विद्रोह लिखकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ, है ना। तो 10वें का आंसर होगा बी,
वीर नारायण सिंह ही इसका आंसर आएगा। उस स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ना है आपको। इस प्रकार से ये 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। बाकी के एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। एमसीक्यू के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो 1-2 दिन में आ जाएगा।